प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं सूर्यांश सक्सेना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। महेश कोचिंग संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी प्रकार के बच्चों का देख रहा है। एमसीसी विद्यापीठ ऑफलाइन क्लास फखरपुर में और ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बहुत ही प्यारे से चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो चैप्टर क्लास 10th का है। बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बना दिया करिए, जो बाहर है दूर है पढ़ नहीं पाते हैं। क्लास 10th का एक चैप्टर है, चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले समीकरण। तो बच्चों, आज हम दो चर वाले समीकरण का स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हम बात करें समीकरण की। सबसे पहले हम बात करें समीकरण की कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है? तो समीकरण की अगर हम बच्चों बात करें तो समीकरण से पहले आपको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक, कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक की बात करें तो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि ऐसे पद जो दो चीजों से मिलकर बने। कौन कौन से? बोलिए। हाँ, जवाब दिया करिए साहब। संक्रिया और राशि, यानी संक्रिया और राशि से मिलकर बनने वाले पद, संक्रिया और राशि से मिलकर बनने वाले पद क्या कहलाते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। संक्रिया और राशि से मिलकर बनने वाले पद क्या कहलाते हैं? बीजीय। अब आप कहोगे संक्रिया क्या है? बहुत बच्चों को संक्रिया ही नहीं पता है। संक्रिया क्या होती है बच्चों? तो गणित के जो भी प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए कुछ संकेत बनाए गए हैं, कुछ संकेत बनाए गए हैं। तो उनको गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए या गणित के समस्याओं को हल करने के लिए, आप लोग सीट पे बैठे पढ़ा ही तो रहे हैं। गणित के समस्याओं को हल करने के लिए, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए संकेत बनाए गए हैं। उन संकेत को संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? संक्रिया बोलते हैं। जैसे प्लस है हमारा, माइनस है, गुणा है, भाग है। अब जब इन संक्रियाओं का निर्माण हुआ, बनाया गया, तो इन संक्रियाओं को प्लस को माइनस बना सकते थे। क्यों भाई? अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4 - 3, तो आप 1 लिखते हो ना। और 4 + 3 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखते हो? 7 लिखते हो। लिखते हो 4 - 3 बराबर 1। हम कहते 4 - 3 बराबर 7 होता है और 4 + 3 बराबर 1 होता है। तब आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, या आपने गलत किया। इसका मतलब आपको जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तब से आपके दिमाग में चीज डाल दी गई कि ये होगा तब घटाया जाएगा, ये चिन्ह होगा तब क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। ये चिन्ह होगा तब क्या किया जाएगा बच्चों? जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। इसका मतलब 4 और 3 कितना होगा? 7। और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए या गणित की समस्याओं को हल करने के लिए कुछ संकेत बने,
जिनको क्या कहते हैं, वो संकेत कितने होते हैं, 4, प्लस माइनस और गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, भाग। क्लियर बच्चों। अब बात करें कि राशि क्या है, तो राशि भी संकेत है। गणित की समस्याओं को हल करने वाले, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त संकेत क्या कहलाते हैं, राशि। वैसे तो बहुत सारी संकेत होते हैं, जैसे आपने अभी पिछले चैप्टर में सीखा बहुपद के मूल कौन कौन से हैं, क्या मानते थे आप, मानते थे अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ कैलकुलेशन। अल्फा बीटा क्या है, वैसे माना क्या था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यक माना था। तो ये भी संकेत है। ऐसे ही राशि का मतलब होता है गणित की समस्याओं को हल करने वाले संकेत। अब आगे चल के राशियों को दो भाग में बांट दिया गया, राशियों को दो भाग में बांटा गया। क्या, एक निकल के आया चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि, अचर, आ मतलब अपरिवर्तित, आ मतलब बेटा अपरिवर्तित, मतलब ऐसी राशियां जिनके मान, क्या चीज बच्चों, मान क्या हो, अपरिवर्तित, उनको क्या बोलेंगे, अचर राशियां। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 4, तो क्या 4 को कोई और संकेत लिख सकते हो कि 3 लिख दो, 2 लिख दो, 1 लिख दो, यानी 4 कैसा है, अपरिवर्तित है। कैसा है बच्चों, अपरिवर्तित है। क्लियर, 4 क्या है, अपरिवर्तित है। ठीक इसी प्रकार मैं कह दूं 101 रुपया, तो क्या 101 रुपया 1000 रुपया के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है, मतलब ये सब क्या है, अपरिवर्तित। तो नॉर्मली क्या किया गया बच्चों, अचर राशियां वे राशि, वास्तविक संख्याओं को अचर राशियां कहा गया। वास्तविक संख्याओं को क्या कहा गया, अचर राशियां कहा गया। मतलब अचर राशियां वे हैं जिनका मान कैसा हो, अपरिवर्तित हो। कैसा हो बच्चों, अपरिवर्तित हो, उनको कौन सी राशियां बोलते हैं, अचर राशियां कहते हैं। क्लियर। अब बात करें चर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं, बोलिए, वे राशियां जिनका मान बदल जाए। जैसे मैंने कहा कि आपके पिता की आयु x वर्ष है, पिता की आयु x वर्ष है। अब आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगाने लगे और आपने कहा कि माना पेड़ पर आमों की संख्या कितनी है, x है। माना पेड़ पर आमों की संख्या कितनी है बच्चों, x है। कितनी है, x है। अब पेड़ पर पता चला 500 आम आए, तो क्या आपके पिता की उम्र 500 है, मतलब वहां पर x का मान कितना आया, 500। पेड़ों की संख्या मतलब आमों की संख्या कितनी आई, 500, यानी x का मान कितना आया, 500। अब आपके पिता की एज 60 अंडर 100 ही होगी, अबाउट दैट मान लेते हैं, नियर अबाउट 47 है, 47 है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आई, 47 आई, वहां पर कितनी आई, 500। मतलब है एक ही संकेत x, लेकिन वहां पर मान कितना है, 500, यहां पर मान कितना है, 47। इसका मतलब ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित हों, बदलते रहें, उनको क्या कहा गया। और नॉर्मली बच्चों चर राशियों को अंग्रेजी के अल्फाबेट के द्वारा ज्यादातर लिखा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर राशियों को सिर्फ अल्फाबेट से ही लिखते हैं, हमारा अल्फा बीटा भी तो एक चर राशि है, समझ गए। तो बच्चों संक्रिया और राशि से मिलकर बनने वाला पद क्या कहलाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 4x + 3, बताओ बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, बीजीय व्यंजक है। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये ऐसा पद है जो जिसमें चर और
संक्रिया सम्मिलित है, जिसमें चर और संक्रिया सम्मिलित है। समझ गए आप लोग? अब देखिए बच्चों, अब बात करें हम, अब अगर हम बात करें तो हम कहते हैं समीकरण को लेकर। समीकरण जिसको बीजीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीजीय समीकरण कहते हैं। समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण यानी इक्वेशन, और बीजीय मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक इक्वेशन। दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है।